आगे निकल जा, आगे आगे निकल जा, चल आगे निकल, चल आगे निकल जा, बिल्कुल आगे। एक मिनट, चलो। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। पुलिस द्वारा जो प्रशासन द्वारा डीटीपी और हुड्डा द्वारा कार्रवाई करी गई। वाल्मीकि बस्ती है जो, उसके 68 घर आइडेंटिफाई करे गए थे, जिसके बाद पूरे दल बल के साथ प्रशासन पहुंचा था। पीला पंजा चलाया गया है, कार्रवाई कर दी गई है। फिलहाल कुछ और जो जानकारी होगी उस पर भी हम पूछेंगे। फिलहाल आप देखो भारी पुलिस बल की तैनाती। आगे निकल रहे, बिल्कुल आगे निकले, बिल्कुल बिल्कुल आगे निकल रहे, बिल्कुल आगे। जितने भी दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं शेयर कर दे रहे हो। मैं दूर था, पहुंचने में थोड़ा लेट जरूर हो गया है। फिलहाल आप देखो भारी पुलिस बल की तैनाती करी गई है। और आगे लेकर रहे हैं। राम राम जी, ठीक है। तो फिलहाल जो वाल्मीकि बस्ती है यहाँ, लगभग 25 से 30 साल पुरानी वाल्मीकि बस्ती थी, जिस पर नजर थी। हालांकि सेक्टर 12 बतावा कटा था, उसके बाद हुड्डा में ट्रांसफर हो गया था। यू हुड्डा तभी इससे भी पहले ज़्यादा गरीबों की मतलब जो वाल्मीकि बस्ती है या थी, तो उस पर कार्रवाई करी गई है। 68 घर आइडेंटिफाई करे गए हैं। जो मौका पर अधिकारी हैं उन तभी हम बात करांगे। फिलहाल आप देखो ये भारी पुलिस बल की तैनाती करी गई थी। सुरक्षा के जो चाक चौबंद प्रशासन द्वारा करे गए थे। फिलहाल आप देखो ये आप सामने इधर दिखा रहे, सामने आप देखो भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच 25 से 30 साल पुरानी बस्ती जो थी उसके ऊपर पंजा चलाया गया है। और अभी पुलिस एक ऑपरेशन निपटा गई है, इस काम ने निपटा गई है। हालांकि हाँ जी सर, सर किस तरह की क्या कार्रवाई करी गई सर? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। सुनो सर, मेरा दीपक गणगस जी जी। तो दीपक जी क्या कार्रवाई करी गई है? आज ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में 2016 की कंटेम्प्ट चल रही है, जी जी, जिसमें ये हुड्डा लैंड है और इसको खाली करने के आदेश दे दिए गए। अच्छा जी। तो इनको कई बार किस अधिकारी को, तो क्या मैं स्टेट ऑफिसर। ओके ओके। तो इसमें कोई केस वगैरह चला होता है? हाँ, केस चल रहा क्या? है 2016 में कि ये हुड्डा लैंड है और इनका या इनका कोई राइट नहीं है। कभी इनके पास ना कोई रजिस्ट्री है, इलीगल बैठे। तो इनका एक मिनट जो मैं और बताता हूँ। स्टिल गवर्नमेंट ने इन सब को 2-2 मरले के प्लॉट अलॉट भी कर दिए। अच्छा अच्छा। वो भी 2018 में अलॉट किए। 2019 में इन सब ने एफिडेविट दे दिया कि 3 महीने के अंदर हम ये सब खाली कर देंगे। आज भी हमने सिर्फ उन मकानों जिन्होंने अपनी सहमति दे दी थी कि हम खाली कर रहे हैं, जो मकान खाली हो चुके हैं, उन्हीं को डिसमेंटल किया है। औरों से आपके माध्यम से औरों से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द इसको खाली करें। पूरा सबको दे मतलब ये अल्टीमेटम अभी पूरी बस्ती को खाली कराया जाऊंगा? हाँ, फाइनली तो ये खाली डेडलाइन रखी है इसकी? नहीं, अभी ये खुद इन्होंने कहा जी हम खाली कर लेंगे, हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये कह रहे हैं कि हम खाली कर लेंगे। अच्छा, सुनने में आ रहा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है भाई, 12 साल से कोई एक जगह पे बैठे हो तो वहाँ पर आप जिस तरह कार्रवाई के बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा। हमारी जो कंटेम्प्ट चल रही है ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो ये जो पीला पंजा चला गया ये डीटीपी द्वारा चला गया या स्टेट ऑफिस का? अच्छा। और अपनी लैंड को ही रिकवर करने के लिए चला है। तो इतने साल से कहाँ था प्रशासन? जी, अब वो पिछली बात तो मैं नहीं बताया जा सकता क्या है क्या नहीं, लेकिन इन सबको तो मरे प्लॉट ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। ये सेक्टर 16 में दिए हैं। चलो फिलहाल जो क्या नाम सर आपका? दीपक गणगस। दीपक गणगस जी। फिलहाल हाँ जी 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 कनाल से। और ये तो एडवोकेट सोनिया तंवर भी हैं, बारीकी से हम पूछेंगे। हालांकि पुलिस वाले मेरे का फपती कस रहे थे, उन्होंने कहते कर्मू के आने से पहले हम निकल चुके थे। मैं कौन निकलन कौन दिन आके था, हमने फिर भी कोशिश करी इनसे बात करनी। तो फिलहाल एक कार्रवाई करी गई है, ये लीगल है या इलीगल है, एक बार बताओ जी। देखिए, इन्होंने नोटिस दिए थे खाली करने के, हाँ। लेकिन इन्होंने तोड़ने का कोई वो नहीं दिखाया कि इनके पास तोड़ने का कोई ऑर्डर है। आते ही मैंने एक ही चीज पूछी थी, आपने नोटिस दे दिया, ठीक है हम खाली कर देंगे। खाली करने का मतलब था भाई अपना सामान उठाओ। लेकिन जेसीबी लेकर आने का और तोड़ने का इनके पास कोई ऑर्डर था, वो इन्होंने नहीं दिखाया। लेकिन फिर भी एक पंचायती रूप से 5 लोग थे, उन्होंने खुद ही सहमति दे दी कि जी हमने खाली कर दिया, हमारे तोड़ दो। तो सिर्फ उन 5 लोगों के ही तोड़े गए हैं, अदरवाइज किसी का कोई मकान नहीं तोड़ा। अधिकारी बोल के गए हैं भाई सारा गिराएंगे। ऐसे था जब लोगों के रोष के आगे
ये वापस गए हैं। अभी ये तोड़ना चाहते थे, जब पब्लिक सड़कों पे आ गई, रोष आ गया, कांग्रेस के लोग भी आ गए, ये लहरी सिंह एक्शन ये सामाजिक लोग भी आ गए। प्रशासन हमारे को ये झूठ कह रहा था भाई हम तो काम निपटा के आए हैं, नहीं ये नहीं बताया उन्होंने, भागे हम पीछे। अभी ये कह के हैं भाई अगर बाकी खाली नहीं हम फिर आएंगे। लेकिन आज हमने उनको ये कहा भी आप जाइए, इनको लोगों को बरसात के टाइम पे आप भले ही कानूनी कार्रवाई होगी, बरसात के टाइम पे जीटी रोड का ऑर्डर हाईकोर्ट ने करी, वो क्या तोड़ दिए? आज ये गरीबों का मकान तोड़ रहे हो और बरसात के मौसम में जहाँ सिर पे छाता ना कुछ है। जब पब्लिक का रोष देखा उन्होंने, हमारे विधायक साहब, पूर्व विधायक साहब पहुंच गए, सोनिया तंवर पहुंच गई, सारे कांग्रेस जन भी पहुंच गए, आप पार्टी वाले लोग भी आए। हम ये नहीं कहते, उनका रोष के आगे वो यहाँ से गए हैं। सच्चाई तो ये है। लहरी सिंह जी एक्शन में ले। सर आप बताओ क्या मतलब इतने साल तक प्रशासन फिर इसका मतलब देखने लग रहा था भाई आड़ा मकान बनेंगे, छत डलेगी, फिर यहाँ अपना आड़ा बैठेंगे। 25 से 30 साल पुरानी बस्ती बताई जा रही है। नहीं वो तो 90 साल पुरानी, 70 साल है, 60 साल, 90 years। 65 साल का मैं हो गई, हम माल्टन में रहने वाला 60, मैं 65 साल का मैं हूँ, मैं माल्टन का रहने वाला हूँ। हमारे इनके पूर्वज हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी सारे थे, हमारा भाईचारा इनके साथ। अच्छा एक बात बताओ, देखो लीगल एक्शन तो हो गया, ये भी प्रशासन का रवैया जगह हमारी है, क्या कोई अल्टरनेट या फिर कोई विकल्प था प्रशासन के पास? भी इन्होंने जगह दी हुई है, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं है। क्या है कि उसकी किस्तें चल रही और ये दे नहीं पा रहे क्योंकि कोरोना काल आ गया था, इन पे डबल फाइन लगा दिया। अब ये और मजबूर हो गए कि वो किस्त नहीं दे पाने की वजह से शिफ्ट नहीं कर पा रहे। एक तो ये मजबूरी, दूसरी देखो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि बरसात के महीने में और कड़ी सर्दी दिसंबर के महीने में किसी का भी घर नहीं टूटेगा। तो मुझे नहीं पता कि कौन से ऑर्डर की यहाँ पे वो अनुपालना हो रही थी। अब कोई डेडलाइन दे के गए हैं? आप सर को बोल रहा है 2-4 पंचायती लोग तो हमारे साथ बात करके गए हैं भाई 2-4 दिन में आप जो खाली है वो खाली करा लो। लहरी सिंह जी ने ये बात करी उनसे, अपना जो स्टेट अवस्था था उनसे इन्होंने भी यही बात करी है भाई हम इनको कह के जो खाली होने वाले हैं खाली कराते हैं, बरसात के टाइम पे ऐसी जबरदस्ती ना करो। अभी बाकी ये बताएंगे अभी क्या बात हुई इनसे। अभी जी अभी ऐसा है जी कि भाई यहाँ फैमिलीज खड़ी हैं 15-20। अच्छा, वहाँ पे आप जाकर देख चलो उधर उनसे बात करेंगे, समझे। और वो बच्चे बेचारे रो रहे हैं, माताएं रो रही हैं, आदमी रो रहे हैं। मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, हाय लगी गरीब की तो जड़ से खो देगा। ये चीफ मिनिस्टर साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये हाल है तो बाकी हरियाणा में क्या हाल होगा? अब लोग जो आप उधर बारिश हो रही है, उधर जो है ये हो रहा है और उधर लोगों को उजाड़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? कहाँ बच्चे बुरा हाल हो रहा है उनका। एक तरफ कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, ये आवास योजना है उजाड़ योजना? उजाड़ योजना है। तो फिलहाल मैं आपने दिखा दूं ये तस्वीर, आप देख लो पिछली साइड आप देखो प्रशासन ने बहुत भारी तैयारी करी गई थी, पूरी भारी संख्या में आपने पुलिस बल की तैनाती भी देखी थी। इस दौरान यदि हम बात करें, कहाँ गई वो एडवोकेट सोनिया जी? आ जाओ एक बार दोबारा चल पड़ते हैं एक बार आ जाओ भाई। ये फिलहाल आप देखो जो विपक्ष की मौजूदगी थी, कुछ बुद्धिजीवी लोग थे वो आड़े पहुंच गए थे। प्रशासन ने सोचा भाई हाँ क्या हो गया, राडा है क्या हो गया अभी इसमें? हाँ जी मैडम, हाँ जी राम जी, क्या नाम है जी आपका? गुरविंदर। चलते बात करेंगे। हाँ जी गुरविंदर जी, आप ये बताओ जो सरकार की प्रशासन की गुरकी है, बबकी है, धमकी है, थपकी है, ये कितना का आप इसको ठीक मान रहे हो जो चल रहा है? देखिए जी, समय देना चाहिए, गरीब लोग हैं, बारिश का मौसम है, कुछ तो सोचना ही चाहिए कि गरीब लोग हैं। वो उन्होंने जब बोला कि हमारी जो अभी मैंने दूसरे मीडिया के थ्रू में सुन रही थी कि वो बोल रहे हैं कि हमारी जो छत बनी है अभी फर्श नहीं डला, तो वो सामान लेके कहाँ जाएंगे? इतने गरीब लोगों पे भी अगर हमारी सरकार कुछ ध्यान नहीं दे सकती तो कहाँ देगी ध्यान? वोट लेते हुए तो ये लोग आ जाते हैं, यहीं पे आते हैं सबसे पहले, वोटें तो यहीं से चाहिए, और जब इनके घर तोड़ने हैं तब इनको सूझता नहीं है। यानी कि वोट तो अप्रूव्ड है, कॉलोनी अप्रूव्ड ना हो तो फिर पंजा चले है, लेकिन वोट अप्रूव्ड कर ली उसकी, उस अनअप्रूव्ड कॉलोनी की वोट तो पक्की मान ली। बिल्कुल वहाँ पंजा चल पड़ेगा। और जब इलेक्शन का टाइम आवे तो इनकी वोट चाहिए, फिर हाथ जोड़ के वोट भी मांगे। तो फिलहाल प्रशासन मौके से भाग गया, प्रशासन मौके से चला गया है, बीच में छोड़ के कार्रवाई को। एक अल्टीमेटम जरूर दे के गया है भाई हम फिर आवांगे दोबारा। और सावन का महीना में सरकार पाप कमा रही है कि ये हमारा बड़ा सवाल है, ये सावन का महीना है। तो फिलहाल जो ये बस्ती है इन हम बात भी करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मैं बलविंदर सिंह MC वार्ड नंबर 2 कार्यकारी जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। अच्छा जी, क्या आप लोग अब आगे देखो, हालांकि प्रशासन का है तो
हालांकि प्रशासन के चेहरे पर ये भी थी अगर भाई हमारी कार्रवाई बीच में रुक गई है, तो अल्टीमेटम तो भी दे के गए। मैं ऐसे है, मैंने इनको ये बोला था, हमने ये बोला था कि ये सारे समाज की, जितना वाल्मीकि समाज है, मेरी जिम्मेवारी है, आप हमारे से एफिडेविट ले लो और इनको समय दो, क्योंकि जब 2.5 लाख मोदी साहब ये कहते थे कि जी 2022 में हर बंदे के पास मकान होगा, और ये कहते हैं कि हम 2.5 लाख ग्रांट दे रहे हैं, तो ये कौन सी अमीर है, इनको ग्रांट क्यों नहीं दे रही? अगर इनको ये ग्रांट दे दे, जिनको 2.5 लाख ग्रांट दे दे, जो इन्होंने प्लॉट दिए आगे, वो इन्होंने प्लॉट दिए हैं इनसे पैसे लेके, और साथ में 16% इनको इंटरेस्ट भी लगा रहे हैं। जैसे सबको मिलते हैं ऐसे इन गरीबों को मिले हैं, कोई फ्री में नहीं मिले हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा था कि सबको ग्रांट दे रहे हैं तो हमारे को 2.5 लाख रुपए ग्रांट दे दें, ताकि हम वहाँ मकान बना ले, हम रह ले। मैं एक बार थोड़ा टेक्निकल समझूंगा। सोनिया जी, कहाँ एडवोकेट सोनिया, एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल बताओ आप मेरे को कुछ पॉइंट। ये जगह किसकी थी वास्तव में, और कब से ये लोग बैठे थे, बताओ। सर ये जो जमीन है ना वैसे सरकारी है, हम ये नहीं कह, श्यामलात की जमीन थी ये, और इन लोगों को यहाँ से उठाने के लिए बहुत समय, लंबे टाइम पहले वो दे दिया गया था नोटिस, वो हम मान रहे हैं। लेकिन केस क्या था कि सेक्टर वालों ने हुड्डा के खिलाफ एक केस डाल दिया, जिसमें इन लोगों को पार्टी नहीं बनाया गया था, और एक व्यक्ति को पार्टी बनाया गया था जो यहाँ पर प्रधान होते थे। लेकिन वो प्रधान जो था उसने ये बात किसी को नहीं बताई, और ना ही उन्होंने कोई सम्मान वगैरह रिसीव किया। उसके बाद क्या हुआ कि इनको एक्स पार्टी कर दिया, उनके हक में ऑर्डर कर दिया, और ये सब चलता रहा। और ये सब उसी का ही नतीजा है कि आज ये खाली करवाने के, आज भी इनके पास पार्टी के रूप में ये यहाँ के लोग थे, यहाँ के लोग नहीं थे, यहाँ के लोग नहीं थे, आपस में केस चल रहा है। सेक्टर वालों, सेक्टर जो कोठियों में से कोई मान लो 5-7 आदमी होंगे, और एसोसिएशन का प्लस में हुड्डा का। वाल्मीकि बस्ती के लोग तो थे ही नहीं उसमें, पार्टी ही नहीं थे, जिसकी वजह चाहता हूँ कि ऐसे के, चलो वो तो बात हो गई, चलो हमारे इन्होंने नहीं लड़ा केस, गरीब बंदे थे नहीं लड़ पाए। इन्होंने ये कहा कि 2.5 लाख रुपए जो सबको ग्रांट दे रहे हो, हमारे को ग्रांट दे दो ताकि हम अपने मकान बना ले, वहां चले जाएं। इन्होंने नहीं करा, क्योंकि औरंगजेब जो शासक है उसके, जिसने वो नहीं देखा वो खट्टर साहब को देख ले। इसका काम है सिर्फ अत्याचार करना, और अत्याचार के लिए फेमस है। जब ये उठने के लिए तैयार है तो ये क्यों नहीं उठा रहे? सीएम सिटी करनाल के अंदर है, गरीब बस्तियां बची, पीछे नेवड़ में हमने दिखाया था, जिन पे इंतकाल भी थे, रजिस्ट्री भी थी, और भाई छत भी थी, उस पर पीले पंजे चले। हालांकि लीगल पॉइंट के हिसाब से ये जगह सरकार की है, लेकिन उसके बाद एक सवाल है, भाई प्रधानमंत्री आवास योजना की जी बात आवे तो ये उजाड़ जो हो रहा है, इसका कसूरवार कौन है? दूसरी बात जो बहुत पुराने यहाँ के, सोनिया जी कहाँ गए? अच्छा निकल गई। अच्छा एक नहीं कुछ, क्योंकि वकील है ना, उनसे मैं कुछ चीज पूछ रहा हूँ। अच्छा ये गिर गया, ये गिरा के गए? अच्छा ये गिरा गए जी, ये देखो, ये देखो, हाँ जी, ये देखो, आज गरीब आदमी है, थोड़े बाबूजी, गरीब बाबूजी थोड़े बारा बाबूजी बड़ा फंसी हो। ऐसा लगा मैंने इनको कोई ना इमोशनल ब्लैकमेल कर रखा है, बस्ती वालों को इमोशनल टॉर्चर कराया गया है, या फिर इमोशनल ब्लैकमेल कराया गया है। कोई धमकी भी दे रखी है बस्ती वालों को, जिस धमकी के वजह से कुछ डर भी रहे हैं बस्ती वाले। दो खबर मेरी ले लो। हाँ बताओ। एक हमारा प्रधान है, बबलू प्रधान। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुभाष है जी। बबलू प्रधान ने क्या करा? क्या किया उसने? कल 5 बजे हमारे पास आते, पुलिस फोर्स आई थी, वो हमारे को 5 बजे का टाइम देगी। बबलू प्रधान ने क्या बोला कि मैं 6 दिन में मकान बना दूंगा। अच्छा आप मीडिया के बोलो, प्रशासन से पूछो, लाइव चल रहा था, कहना को खुल के को कि 6 दिन में मकान बन जाएंगे। अच्छा 6 दिन का टाइम दे दिया उन्हें जाके, बबलू ने मांगा। मैंने कहा सर 6 महीने लगेंगे। अच्छा कि 6 दिन में नहीं बनेंगे, 6 महीने लगेंगे। ठीक है। बबलू का नाम सबसे पुराना चाहिए। अच्छा बबलू ने धोखा कराया, आपका पक्ष लिया? बबलू ने धोखा किया हमारे साथ। ये धोखा कराया? बबलू ने हमारी बस्ती बेच दी है। अच्छा बेच दी है। क्या बेची? क्या बेची? उन्होंने अपने 5 प्लाट ले लिए। अच्छा वो हाथ में लग गया अनमैरिड बच्चों को, अपनी बेटी कुंवारी का, बेटे कुंवारे का। बबलू का बच्चे देखो, मीडिया खड़ी है सामने, कितने उसका प्लाट है। अच्छा खुद खातर ले गया प्लाट कहीं? 5 प्लाट ले गया। अच्छा क्या बबलू क्या समझौता करा उसने कोई समझौता नहीं है। सरकार के लिए क्या हाथ मिला उसने सरकार के लिए हाथ मिला, अपने 5 प्लॉट ले लिए, और अपने 3 प्लॉट एक जगह ले लिए साथ में, और बस्ती में चलाओ, पंजाब बस्ती पर पंजाब चलाओ। मेरी बात सुनो, देखो क्या नाम था? वीरेंद्र है। देखो ऐसा है, इतने वर्षों पुरानी बस्ती थी, ठीक है, कम से कम मुआवजा तो दो। कितने साल पुरानी बस्ती है? 80 साल, 70-80 साल पुरानी। 70-80 साल पुरानी है, और मना चढ़ तक नु पे रहा। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, 12 साल तक कोई एक जगह बैठा है, तो उस पर भी आप सोचोगे एक बार कार्रवाई कर। ताई आ गई, ये बुजुर्ग ताई है,
आ जाओ। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम कस्तूरी है बेटे। कस्तूरी माता जी। तो मेरा ना खड़े रहो इस बस्ती में। मैं 100 साल हो गए इस बस्ती में। अच्छा। मैं ब्याह भी आई थी, मेरे बच्चे भी यहाँ हुए और मेरे बच्चा का भी बच्चे हो गए, मेरा पड़पोता भी हो गया। और यहाँ ना मैंने 100 साल हो गए, तो हमारे जो बुजुर्ग आदमी थे ना सब चले गए यहाँ से, उनमें से एक मैं बच रही हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कोई पता नहीं। और उड्डा से मिलकर यहाँ 10-12 जना ने यह बस्ती जुड़वा दी। उनको ना वो पैसा लेने के लिए बोल दिया कि हम पैसे देंगे और थारे को के बस्ती न जगवा दो। धमकी दी है क्या? कुछ लोग बोल नहीं रहे, कैमरा पाण में हरकत थोड़ा पीछे हट जाए। जुगरात तो खुल के बोल रहे हो, मैं कुछ लोग नहीं मामला नहीं कुछ या जी क्या धमकी दी है? आ जाओ। वो धमकी दी है? हाँ धमकी दी है। ये नाना नु कहा कि भाई हम जो ना जो ना तोड़ोगे ना हम थारे को मारेंगे, उठाएंगे यहाँ से। हमारे को मारने के लाठी ले लेके आ रहे थे, प्रशासन देवांगे, हम थारे को मरवाएंगे। तार तो कुछ देने की बात नहीं करी भाई। अरे तो कुछ देने की बात नहीं कर रखे, वो भी हमारे पैसों से अलर्ट हो रहे हैं जी। हमारे पैसों से ही वो किस्तों पे हमें प्लाट दिए हुए हैं। और उसका अच्छा सुनो थमको 70-80 साल दो तो पुरानी तार पे कोई अपनी पछतानी जगह भी थी? कोई जगह थी तारी खुद की? यहाँ थी हमारी जो जगह है जी, उससे उसके बाद हम हमारा जनाब मेरी बात सुनो। 32 साल की उम्र हो गई। सुमिता सिंह महल्ले थी, कांग्रेस का राज था, बबलू ने ढोल बजवाया। सुमिता सिंह के बच्चे 12 नचाए मारे। क्या थारी बस्ती अप्रूव होगी? आज बबलू से पूछा जाए कि ढोल किस लिए बजवाया, लड्डू किस लिए बटवाए? आज ये बस्ती की टूटी है। अच्छा, सिर्फ बबलू से पूछना चाहिए आपने, गरीब बच्चे को पूछो। ऐसा है, उन्होंने कहा बोला हमें तो अपना न लूटा, कह रहा हूँ मैं कहा दम था, मेरी किस्ती उड़ा डूबी, जरा पानी कम था। कितने न कितने आड़े लोग घर में दुश्मन हो रही है, कहना इनका आरोप। हमारी यहीं डूब गई, पानी भी थोड़ा था, किस्ती भी हमारी यहीं डूब गई। ये कह रहे हैं अपने लोग थे, प्लाट भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी हमारे मकान तोड़े गए, टूट गया आपके सामने। फिर भी हमारे मकान तोड़े गए। मैं आम आदमी पार्टी से सचिव, मेरा नाम गुरविंदर कौर है, सचिव आम आदमी पार्टी महिला विंग से। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी हालात थे, जैसा भी था, किंतु आज का जो मौसम है, बारिश का मौसम है, उस समय में तो कम से कम सब चाहिए था अधिकारियों को। उनके अपने घर नहीं है, अपने बाल बच्चे नहीं है क्या? बीच में चली गई प्रशासन की टीम, आप बीच में गई है छोड़? नहीं, देखो बीच में छोड़ के गई है तो पहले तोड़े ही क्यों? उस समय तो और भी तेज बारिश थी। भाई इन लोगों को बस सावन का महीना में बारिश के बीच में पीड़ा पंजा चला के गरीबा के जख्मा पर नून मिर्च छिड़कने का काम कर दिया कि करनाल का प्रशासन। यह बात बताइए आप। हाँ जी, अच्छा एक मिनट, एक चीज और है, चलो ठीक है मान्या, इनकी जगह कौन ही थी, लेकिन फिर भी जी प्रधानमंत्री आवास योजना ले रखी है तो सरकार पे यू को रास्ता कौन ही था के भाई इनके लिए हम कुछ मुआवजा दे सकते, इनको अपना रहन बसेरा बन जाता। मुआवजा दिया तरते? मुआवजा दिया? हमारे को पता क्या करा, हमारे ड्राव में प्लाट निकाल दिया उड्डा ने, ड्राव में निकाल कर 2000 रुपए, 1800, 1900 हमारे को किस्त भरवावे, डबल है किस्त भरवा रहे। 2 लाख रुपया हमने भर चुके, 8 लाख की किस्त। हाँ 8 लाख की, 8 महीने की 1000। काम हो गया, जूते भी खाओ और प्याज भी खाओ, यानी कि जूते भी खाने लग रहे, प्याज भी खाने लग रहे। पीछे 2 लाख रुपए जा भी लिए। इधर करो, आमने पढ़ आदमी है, बबलू ने हमारे सबसे गुट्ठा लगवा लिए हैं। अच्छा, कच्चा है। उन्होंने बताया क्या बलवा रहे हैं? क्या गलवाए? थारे को प्लाट मिलेंगे, पक्की बस्ती होगी। क्या उस पर लिखा क्या था? फिर हमने पढ़ा है, हमारे को पता नहीं है। यानी कि सुनो, ये बहुत बड़ा आरोप है भाई। ये नुको पे जो यहीं की रहने वाला बस्ती का बबलू नाम का एक बंदा ये बता रहे हैं भाई उन्होंने गुट्ठे लगवा लिए और उसमें शायद नू लिख क्या हो भाई हम अपनी मर्जी तक खाली करना चाहवा, या फिर इस तरह का उसके अनपढ़ आदमी। बोला हम कभी केस नहीं करांगे और भी अपनी झुग्गी झुपड़ी छोड़ कर हम अपने खुद जा रहे हैं। आपका कौन सा था? मेरा तो यहाँ से मेरा तोड़ दिया, बाहर सामान पड़ा मेरा। जी आओ जी, आओ बलविंदर जी, यो जो मामला हो रहा है ऐसा तो नहीं हो सकता भाई सरकार पर ऑप्शन नहीं रखा। समझा दूंगा सारा। प्रशासन पे ऑप्शन तो था ना कुछ। ऐसे है कि 28 मकान वहाँ पे बने हैं, बाकी क्यों नहीं बने, उसका कारण एक ही था कि इनको ग्रांट नहीं दी गई, पहला पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि बहुत से गरीब लोग हैं जिनको बेचारे पैरवी नहीं कर सकते थे, उनको तो प्लॉट भी नहीं मिले। बहुत व्यवस्थित तरीके से जो यहाँ रहते हैं उनको पूरे प्लॉट मिलने चाहिए थे और प्लॉट मिलने के बाद उनको ग्रांट मिलनी चाहिए थी। अभी जो जी एक मिनट, ये मकान मेरा जी, इस पे कोई प्लाट
नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, मैं कहाँ जाऊंगा जी, तोड़ने के लिए आए हुए हैं, इसके लिए भी कुछ करना इनका कालजा में धक 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 नू, क्योंकि किसी भी टाइम गिर जाएगा यूं। प्रशासन भी गया है तो नू ना सोचे बचेंगे, नू कह के गया हम आवांगे फिर आवांगे। यानी कि जो करवा फिल्म नहीं आती सिंघम अगेन या सिंघम रिटर्न्स, नू प्रशासन जो है आड़ा सिंघम स्टाइल दिखा रहा है। एक बड़ा सवाल है, गरीबा की खातिर योजना बहुत बनाई, बोला गरीबी हटाओ देश बचाओ, गरीबी नहीं हटी लेकिन गरीब ना हटाने लग रहे हैं, ये बड़ा सवाल है हमारा। और यहाँ आरोप लगाने लग रहे हैं कुछ लोग आड़े के मिलकर प्रशासन के लिए षड्यंत्र रच के मिलकर। ये आप देखो फिलहाल ये माई वाला मकान कौन सा है, दिखाता हूँ, दिखाओ माई वाला मकान दिखाओ। फिलहाल हमारी जो यहाँ की रिपोर्टिंग टीम है पूरी, क्रांतिकारी सोनिया, सपनम और इसके साथ निशु, रविंदर, प्रदीप, पिंकी चौधरी, सारी टीम हमारी मौके पर मौजूद रही है। कुछ चीजें, कुछ विजुअल इसे हैं जो रिकॉर्डेड है, वो आप चैनल पाओगे, लेकिन मैं दूर था तो लाइव हम इस थोड़ी सी या जरूर बताना चाहूंगा। प्रशासन बिल्कुल मारे आंधे बैक गियर ला गया प्रशासन, ऐसा पता नहीं क्या था उनका, जैसे हमने आड़े कदम धरे तो प्रशासन बैक गियर लगा गया, प्रशासन वापस भाग गया। हाँ जी, जिस लेडीज को प्लाट मिला है वो लेडीज 1220 नंबर पे है। वो देखो उसके बर्तन बाहर पड़े हैं, आपके सामने हमने तोड़ रखा है इसको, ये देख लो भाई, आपके सामने आज उसके बर्तन 100 में से 101 बेईमान, मेरा भारत महान, 100 में से 101 बेईमान। और सुनो, गंगड़ लोहा लंगड़ भ्रष्टाचार की बेट चढ़ रहा है, भ्रष्ट नेताओं भ्रष्ट अफसरों का मतलब नहीं, थप्पड़ मान खतरे के शेर करते रहो। और हम एक सवाल करा, चलो ठीक है, मानने की इनकी जगह कौन थी, मानने की इनकी जगह नहीं थी, लेकिन रिलैक्सेशन मोड हमारा सामान भी निकालने दिया, हमारे मकान घेर दिया, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, हम रोने लग रहे हैं सुबह रह के, हमको गरीब आदमी को सरकार ने बहुत सताया, हम बहुत परेशान हो गए सर। हम सुबह, हम कल से हम भूखे प्यासे फिर लग रहे हैं, रोटी भी नहीं खा रहे, हम रोटी भी नहीं खा रहे, हम सर हम रोने लग रहे हैं। फिर मैंने कहना पड़ेगा, एक गरीब आदमी का दर्द तुम क्या जानो अधिकारी बाबू। और एक चीज और मैं कहूंगा, बोले एक ईंट की कीमत तुम क्या जानो अधिकारी बाबू, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारियों पर तो पैसा खूब है, उनके लिए एक ईंट की कोई कीमत नहीं, लेकिन एक गरीब खातर बोला मुर्गिन तो ताकू का दाग तेरा, एक गरीब खातर ईंट की सीमेंट की उसने पूछो। हम गरीब आदमी जो अपनी झोपड़ी झोपड़ी घेर के न रह रहे, तुम्हारी वहाँ भी तोड़ गया हमारे, हम कहाँ जाएंगे, हम गरीब आदमी, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ लेके जाएंगे हम अपने बच्चे को। इस सरकार ने हमारे को कुछ नहीं दिया सर, सरकार ने हमारे कुछ नहीं दिया, इस बस्ती को ना उजाड़ दिया सरकार ने सर। 100 साल से बस्ती पड़ी है, 40 साल तो मैंने दिन हो गए इस बस्ती में, मैं आज तक यहाँ आशा नहीं सुनी थी भैया बस्ती उठेगी, कभी ये नहीं सुना था, लेकिन सरकार ने एकदम से आके ने इस बस्ती को गिरा दिया, एकदम से। सारे आप लोगों की वोट बन रही है, वोट बन रही है, हमारे जी आधार कार्ड भी है सर, मीटर भी है सर, आधार कार्ड भी है, सामने मीटर देखो, मीटर लग रहे, वोट बन रही, वोट इनकी चाहिए, लेकिन वो काम करते हैं बोला 2 रुपए वाले पेन, यूज एंड थ्रो, वोट ली और लात मार दी। ऐसे आजी ये कहते हैं, चलो कहते हैं हमारे गरीब बंदे, इसलिए कहते हैं हमारी जमीन नहीं थी, सरकारी है। जब 200 साल कोई बस्ती यहाँ से बसी हुई है, 100 साल की बसी हुई है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ था उस टाइम की ये कॉलोनियां बस्ती हुई, उससे भी पहले की बसी हुई है, तो ये तो उनकी हो गई ना। ये कहते 50 साल रहते हैं तो मालिकाना हक हो जाता है, तो इनको थोड़ा बहुत चार्ज ले लेते, इनको यहीं बसा देते। अगर नहीं बसाया है तो 1 करोड़ मतलब 160 करोड़ की इन्होंने LED लाइटें लगवाई हैं, मतलब चौकों के ऊपर इतनी बड़ी लाइटें लगाई हैं, जिसकी जो सिर्फ एक्सीडेंट करवाने के लिए है। एक चीज सुनो भाई, जो पैसा मसूरिया पर लग गया है, जो पैसा एडवर्टाइजिंग पेमेंट पर लग गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो पूरा भारत के अंदर फ्लैक्स और होल्डिंग और मसूरी लगन टीवी ऐड की और चलना पर जो मसूरी जावे, वो पैसा से गरीबों का भला मिला दे, तो तुमने इसके ऊपर लाड़ गेण की जरूरत होनी। हाँ जी, ऐसे यहाँ ज्यादा 400 घर होंगे, अगर एक को 2.5 लाख ये ग्रांट दे भी देते हैं तो अच्छा चलो इसमें 1,000 होंगे तो 20-25 करोड़ पूरा बनता नहीं, पूरा शहर का शहर आसानी से बच सकता है। 20-20, 25-25 करोड़ तो करनाल शहर में इन्होंने बर्बाद कर दिया। असली बात बताऊं भाई, सुनो भाई, हमने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना पके, बिना डरे, बिना दबे
आप बेबाकी पत्रकारिता करांगे। आड़ा जो मामला है इन गरीबा का बेरा के खोट है, इनका बेरा के दोष है, ये निर्दोष है, ये इन पर बैक को नहीं, पॉलिटिकल पावर को नहीं, इन पर पीसा को नहीं, ये रिश्वत कौन दे सकते, ये रिश्वत नहीं दे सकते। बड़ी बड़ी सर जी ये बताओ मेरे को, अरे कोई पाकिस्तान से नहीं आ रहे, हम बाहर देश से नहीं आ रहे, है तो हरियाणा के रहने वाले, हमको क्यों जाना जा रहा फिर, है तो हरियाणा के रहने वाला, तो भाई बंदे आपके हम भी हैं, कोई बाहर देश से नहीं आ रहे हम। इनकी जो है क्या में जो है आंसू है, इस सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है, वो तमाचा है जो मुंह दिखाने मजबूर कर रही है। क्यों काम का घोषणा बना के गरीबा का नाम पर नीति बना के, ये बात है। या फिर इनको मुआवजा भी दे देंगे, मुआवजा भी दिया, मुआवजा दे सर मारे को, कार्रवाई बिठाती है। इस टाइम सत्ताधारी पार्टी की जो IT सेल है हमारा पीछे नहा धो पड़ रहे हैं। जब हम लाइव वहाँ जब हम खुल कर बोलना पे मैंने शुरू करे था, गले गले उन IT सेल ने रिपोर्ट मारनी शुरू कर दी। मार लो रिपोर्ट, तो हम जितनी रिपोर्ट मारनी है, लेकिन एक चीज है मामला में नहीं बोलने तो नहीं रोक सकते जब तक है जान। बोलते रहो। 11:15 बजे मेरे पास फोन आया नगर नेहरू पैलेस से। कोई नहीं हमने रोक सकता बोलने से, बोलेंगे सर, जब तक सर हमारे जान है, न हमारे में जान है, बोलने से हमने कोई सरकार नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकता हमारे में, जब तक दम हमारे में, हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। देखो जी, ये जो किस्त भरा ना, मैं ये जितनी किस्तें रखी है, ये देखो ये उठाना वैसे भरा। ये देखो भाई एक उम्मीद पे नुनकार बलेरा 20 दे दो, विश्वासघात न दो। फिलहाल सत्ताधारी पार्टी विश्वासघात दे रही है। देखो ये किस्त दिखाने लग रहे हैं, ये किस्त जा रही और 2-2.5 लाख तो इनके जा रहे हैं। तो ये वो हकीकत कड़वी सच्चाई है। और ये हालात CM सिटी करनाल के हैं। तो आप ये मान के चलो, मैं एक बार फिर कहूँगा खुल कर, मुख्यमंत्री जी एक गरीब आदमी का दर्द आप क्या जानो मुख्यमंत्री जी। फिलहाल या तो आप नू कह देंगे हम इन्हें मुआवजा देवांगे, या नू कह देंगे हम इनके लिए कोई विकल्प ढूंढांगे, या नू कह देंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों करे 12 साल के पुराना यदि कोई कब्जा कहीं का, और यदि किसी का मुख्यमंत्री जी ने कहा था भाई किसी का लेंटर डल रहा हम नहीं गिरावांगे, लेंटर वाले भी गिराएगा नहीं नेवड़ में, रजिस्ट्री इंतकाल वाला भी गिरा दिया। तो हम ये सवाल करा, रिलैक्सेशन मोड करे सरकार का, रिलैक्सेशन दे दो कि गरीब खातिर तो हम रिलैक्सेशन नहीं दे सकते। आपने अरबों खरबों की जगह पर लालच आ रहा है, सरकार को लालच आ गया भैया खरबों की जगह है, अरबों की जगह आप इतना हथिया लोगे तो ये गलत है। यदि सड़कें तोड़ देते हैं, अब अधिकारी क्या करते हैं, सड़कें तोड़ देते हैं, फिर वही निगम मान जाती है, फिर वो बजट पास होता है, फिर उसमें भ्रष्टाचार होता है, फिर वो सड़क दोबारा। आज हम चिल्लाए हैं, चीखे हैं, कान जूं रेगेगी थोड़ी सी, थोड़े से मकान बनाएंगे, एक नया बजट पास होगा, उसमें से भ्रष्टाचार होगा, इसी तरह ये सरकार चलाते रहेंगे। और सुन माई है, गुप्त सूत्र काला ने बताई मेरे तक ताजी बात है, आपने ये पार्टी खड़ी कर ले, ये विपक्ष भी कोर्ट में केस लड़े, खुदे हारते हैं, खुदे जीत लें, घर की भाई काका लिखनिया तार में तो कोई पार्टी बन जाता भाई इस केस में, कोई पार्टी था नहीं जनाब। तो ये पार्टी नहीं तो इन पर कार्रवाई क्यों कर चल रही है यार, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या है ये देखो कोई सरकार की मोर नहीं, कोई कुछ नहीं है। अच्छा कोई प्रधान को मुरा करा। अच्छा ये प्लाट देने लग रहे हैं, ये कितनी जगह है जी? 44 गज में आदमी खड़ा होगा, बैठेगा, वो सोवेगा, लौटेगा, क्या करेगा? सर मेरी बात सुनो, 44 गज जगह, 44 गज, रुक जा 1 मिनट, 44 गज जगह, उसमें सर 2 कमरे बने हैं छोटे छोटे, उसके एक कमरे में रसोई आ गई, एक कमरे में लैट्रिन बाथरूम आ गया, सोएगा इंसान कहाँ सोएगा है, ये बताओ सर। अरे 2-3-4 बालक है जिस पे सर 3-4 छोरे हैं, और तुम्हें कहाँ जाएंगे, कहाँ सोएंगे में जाके ने? इसने कहा ना बिना रस्सी बिना बाल्टी कुआं में तो पानी ले आओ काट के, बिना नेचुर बिना बाल्टी पानी ले आओ काट के। यानी कि 44 गज में यदि 5 सदस्य 6 सदस्य परिवार है, वो सूत्र डाल रहा है कौन सकता? ये तो लाखों करोड़ों की जमीन है, इन गरीबों को उजाड़ दो और 40-40 गज जमीन इनको दे दो और ये भाग जाएंगे। 2-4 यहाँ मोहल्ले में तो मिल गए कि भाई हमारे को इतने प्लाट दे दो और भाई इनको उठा दो, और ये थारा कुछ नहीं कर सकते। एक मैं बड़ी हूँ यहाँ इस बस्ती में, सारे चले गए, ये सब छोटे छोटे हैं, जो बड़ा मैं तो मैं ही रह रही हूँ, जो 100 साल हो गए यहाँ इस बस्ती में। तो आप देख लो, इस माता ने सारे दौर देखे होंगे, सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, लेकिन आखिर में बुढ़ापा में यह चीज देखने मिले, जड़े 60-70 साल बैठे थे और सरकार आवे है
दल बल के साथ खाकी आवा है पूरी गिल्ला अमला जमला आवा है और गिल्ला गिल्ला इमोशनल ब्लैकमेल धमकी भी दे के जावा है बोला तुम देख लेंगे तो हमारे तो जाओ हो कि नहीं। बहुत से गरीब है नहीं मैंने देखा सुनया उन्होंने कहने लग रहा हम तो अपना सामान खाली करा जी उन्हें तो नो रह सामान भी टूट जाए ये भी हम करनी हूँ अपना सामान बचाने के चक्कर में चल रहे बेचारे। आपके सामने ये मेरे 6,000 की मैंने चादर डलवाई थी, मेरा सामान बाहर पड़ा देख लो आके ने। अब बाहर सड़क पर रोड पर पड़ा है और वो तड़वा दिया इन आगे से। ये बाबूजी खड़े इन्होंने बचाया कि भी आगे नहीं जाओगे तुम। अभी मेरा सामान अभी भी सड़क के ऊपर पड़ा है। 6,000 की मेरी चादर डाली थी, वो चादर भी तोड़ ताड़ दी। एक बड़ा सवाल है जो ये स्कीम बनाओ हो ये स्कीम चाहे तो बनाओ ना और बनाओ हो तो स्कीम का नाम पर बुकाओ ना, क्योंकि स्कीम तक डर लगने लग गया भाई गरीबी हटाओ देश बचाओ या प्रधानमंत्री आवास योजना इसी स्कीम तो डर लग गरीबा का दिल में दगदग हो रही है भाई मामले इन स्कीम तो डर लगने लग गया। स्कीम इज इक्वल टू घोटाला, स्कीम इक्वल टू भ्रष्टाचार, स्कीम इक्वल टू गरीब का खून चूसना। तो यह चीज लगे आ जाओ जी वो देखो मेरा सामान सड़क माता जी हम तो वो समझ गया आपकी बात। आपको सा न बताओ इतनी उम्र दराज आपको सा झूठ बोलोगे। फिलहाल आप देखो इन हालात से हमने वाकिफ कराया, हमारी पूरी संसार क्रांति की टीम आड़ा मौका मौजूद थी। और एक सवाल छोड़ के जाऊँ मैं। हाँ जी थोड़ा माइक इधर करिए। हाँ बोलो बोलो। मेरे को 11:30 बजे फोन आया नेहरू पैलेस से नगर निगम से कि आप 2 बजे के बाद मेरे को आके मिलना। मेरा फोन नंबर ले कि किस नंबर पे आपने फोन किया, आप उसको 2 बजे के बाद क्या दोगे। अभी मैं नगर निगम में जा रहा हूँ 2 बजे के बाद। अच्छा उन्होंने क्या कह के बुलाया? मेरे को बुलाया, मैं बोला जनाब आपके पास मैं क्या लेके आऊँ, कोई कागज पत्र लेके आऊँ वैसे ही आऊँ। कल कोई कागज पत्र लेके आना, आप मेरे को वैसे आके मिल लो, आपने कोई गुराट पर होगा सरकार को। चलो एक चीज बता दूं, एक आंटी में 2 पेट में हमने सुनी थी, आज देख भी ली। कुछ घरों पे कार्रवाई कर रखी है, कुछ छोड़ रखे हैं, कुछ बचा रखे हैं, कुछ सरकार के गोदी में जो बैठ के बड़ी बड़ी एजेंसियां बड़े बड़े शोरूम वो इनको रिश्वत देने में सक्षम है, वो सारे बच गए हैं। गरीब इनको रिश्वत देने में सक्षम नहीं है, इसीलिए ये कार्रवाई के नाम पे गरीबों पे अत्याचार करते हैं, जैसे कमजोर पे इनका जोर चलता है। एक सवाल है सोनिया जी, एक चीज बताओ, सरकार के कितने कितने भीतर लालच जाए क्या के भाई यह जगह तो इसी है, भाई कोई लोकेशन इसी है, जिस तरह सरकार बहाने ढूंढ रही हो घेरने के तरीके तो कुछ भी हो उसके हैं, लालच है। अगर सरकार, मैं देखो आज मैं सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहती, लेकिन मैं उनको एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो पूरी बस्ती है सर, ये वाल्मीकि बस्ती के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर सारे के सारे लोग वाल्मीकि रहते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि सरकार ने इनको मकान दे दिया, एक तो उनको 2.5 लाख रुपए दे दो, वो अपना मकान बना ले। और दूसरा बात ये कि इस जगह पर सब हमारी आस्था है, हमारा वाल्मीकि मंदिर बन रहा है पीछे, इस जमीन को वाल्मीकि मंदिर के नाम ट्रांसफर कर दो, सारी वोट देवांगे। नहीं भाई, सारी पूरी जमीन है वाल्मीकि मंदिर के नाम ट्रांसफर कर दो, हम कति आपत्ति नहीं करा, कति आप खाली कर करके गवर्नमेंट ने 2 महीने हो गए भेज दिया, 8 लाख मंदिर के नाम का ग्रांट आ गया। तो यूँ ग्रांट जब यहाँ से उजाड़ा था तो ग्रांट क्यों भेजा गवर्नमेंट ने? इसका आपको एक बात बताती हूँ, ये चलो मकान तो घेर देंगे, मंदिर घेरने की पावर है क्या इनके पास? आप ये बताओ, हर जगह मंदिर बचाते हैं ना, बचा रहे हैं ना, आज घेर देंगे क्या? आज घेर देंगे क्या मंदिर को? भाई साहब मंदिर हम भी नहीं पढ़न देंगे, जब लोग लेटे है ना मंदिर के आगे, मंदिर नहीं पढ़न देंगे, हम भी नहीं पढ़न दे अपना ने। घर गिर तो कोई बात नहीं, घर तुम्हारे गिरेंगे, हम बेरा है, लेकिन भाई साहब मंदिर नहीं गिरने देंगे हम भी। मंदिर मारा नू का नूर रहेगा, जो कर इनके चौका में लिकट लिकट का मंदिर बन जाए ना भाई साहब, मारा भी। चलो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइयो भाई सीएम सिटी करनाल में सामने का महीना में गरीबा की बस्तियां पर पीले पंजे चला के सरकार कौन सी नीति ने साबित करने लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप शेयर कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये गरीबा के जख्मा पर नून मेरे छिड़कने का काम होने लग रहा है, बता दो। यहाँ के मिले हुए हैं, नू कह रहे कि भैया दर बोकर बो की जमीन है, ये लोग ये तो कुछ नहीं कर सकते, इन्हें ठा दो। कई लोग हजारों करोड़ रुपए बड़े बड़े अंडानी अंबानी के माफ किए जाते हैं, और
इन गरीबों को एक जगह देने में भी दिक्कत है, बहुत बड़ा सवाल है। नीयत में गड़बड़ है। नीयत में गड़बड़ है। जब हजारों करोड़ों अरबों खरबों उन बड़े बिजनेसमैनों के पैसे माफ हो सकते हैं क्या? इनको 2.5 लाख रुपए नहीं दे सकते? सरकार की जो कार्रवाई है उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार की नीति को चैलेंज कर रहे हैं। सरकार की नीति में खोट है, किसी न किसी तरीके टोक लावे हैं। हाँ, ये इलीगल बैठे हैं नूतरी का टोलिया, इसका मतलब गरीब का गला है कोनी, गरीब का भला करना चाहते कोनी, इनकी नीति में खराबी है। आप भी बताइयो, सरकार की नीति काली, मतलब नीति काली, नीति में खोट। वो सरकार की जो दाल है वो काली, दाल में काला, पतीला काला, पूरा कोठड़ा काला। कर दो भाई। मैं बोल रही थी मीडियो आगे जी, तो यहाँ से बुला के ले गए कि भाई चलो ये ज्यादा बोल रही मीडियो आगे, और सारा इसने पता है, और सारे मारे सारे पोल खोल रही है, और भी इसको पता, इसी का तोड़ दो या बंद हो जाएगी। लेकिन तोड़ दिया, सामान बाहर पड़ा, बोलन तो नहीं रुकूंगी मैं, बोलन से रुकूंगी नहीं। अभी आपने देखा नहीं है मेरा सामान, देखो मैं समझ गया माता जी, आपका दर्द को मैं समझ चुका। ये इनका देखो, एक गरीब ने एक बात कही है, बोला मेरा मकान गिर दिया, मेरा सामान तोड़ दिया, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि इनका ना अन्याय करो ना सहो। कर दो।